इन दिनों सोशल मीडिया पर एक कपल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वही कपल जो पाकिस्तान से 3 सीमा पार करके इंडिया आया है। इंडिया आई है अपने पति से मिलने, सीमा हैदर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीमा हैदर के बारे में, जो 3 देशों की सीमा को पार कर कर इंडिया आई है अपने प्रेमी से मिलने, अपने प्रेमी के साथ ताउम्र ज़िंदगी बिताने के लिए। एक तरफ जहाँ सीमा हैदर 3 देशों की सीमा पार कर कर इंडिया आई है अपने प्रेमी से मिलने, वही दूसरी तरफ इस प्रेम कहानी को संदेह की दृष्टि से भी देखा जा रहा है और देखना भी चाहिए, क्योंकि ये दूसरे देश से नहीं बल्कि पाकिस्तान देश से आई है। पाकिस्तान वो देश जहां हमारा और उनका रिश्ता अभी बहुत तनावपूर्ण स्थिति में है। ऐसे हालात में कोई महिला पाकिस्तान से 3 सीमा पार कर कर इंडिया आना, ये थोड़ा मन में खटकता है। सीमा अपने प्रेमी सचिन के साथ नेपाल के किसी मंदिर में शादी कर चुकी है और अब वह सचिन के साथ इंडिया में ताउम्र ज़िंदगी बिताना चाहती है। हम आपको बता दें कि सीमा ने भारत आने का जो रास्ता अपनाया, 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके वो इंडिया आई है, ये गैर कानूनी है। उसने अवैध रूप से 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमाओं को पार करके इंडिया आई है। अगर कोई अन्य देश होता तो इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता, लेकिन यहाँ बात पाकिस्तान की है और आप सबको पता है हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं। ऐसे में सीमा पर शक करना आवश्यक है। बहुत सारी जाँच एजेंसियाँ सीमा पर अभी तक भी कार्रवाई कर रही है। अब हम इसका सीधा मतलब ये निकालते हैं, सीमा को 4 भाषाएँ आती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी। उसके 4 बच्चे हैं। तो आप अपना छोटा सा दिमाग यहाँ लगाओ, जिस महिला के 4 बच्चे हैं उनके साथ साथ वह कंप्यूटर चलाना जानती है, वह पबजी खेलना जानती है, वह इंग्लिश बोलना जानती है, वह सिंधी बोलती है, वह हिंदी बोलती है, वह उर्दू बोलती है। आप सोचो कि जिस महिला के 4 बच्चे हैं, वह एक साथ उन बच्चों को संभालने में टाइम जाता है या फिर इन सब चीज़ों को संभालने में या इन सब चीज़ों को सीखने में। ये बात थोड़ी मन में खटकती है, खटकनी भी चाहिए, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से आई है और हमारी जांच एजेंसियों को शक है कि ये कहीं पाकिस्तान की जासूस ना हो। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के कुछ ग्राहकों ने फरमान जारी किया है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजो, वरना 26/11 का हमला दोबारा आपको देखना पड़ेगा। हिंदुस्तान आकर सीमा हर वो कदम उठा रही है जिससे यहाँ के लोग उसके प्रति भावनात्मक तौर तरीके से प्यार और सहानुभूति दिखा सकें। उसने यहाँ आते ही सबसे पहले हिंदू धर्म अपना लिया, जिसकी वजह से उस पर किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया। गले में उसने राधे राधे का पट्टा पहन लिया। इसके साथ साथ ही उसने हनुमान चालीसा पढ़ना भी आरंभ कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ मुकर होकर बोल रही है। हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान में, उसके बारे में भी हमको बता रही है। बहुत सी जांच एजेंसियाँ उस पर अभी भी कार्रवाई कर रही है, उन सबको बता रही है। रमाना उसने अपने आप को हिंदू कल्चर में ढलना सीख रही है, वो धीरे धीरे। ये चीज़ें इतनी जल्दी होना और इस तरीके से होना कहीं ना कहीं शक के दायरे में जाती है। निश्चित रूप से सीमा का 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर इंडिया आना दोनों देशों के रिश्तों को और ज़्यादा ख़राब कर सकती है। हालांकि दोनों देशों की सरकारों से अभी तक इसका कोई फरमान जारी नहीं किया गया है, लेकिन दोनों के अंदर ही अंदर खूब सुगबुगाहट हो रही है। इसके साथ साथ ही हम आपको ये बता दें, अगर सीमा पाकिस्तान की जासूस निकली तो ये हमारे भारत की खुफिया तंत्र की घोर लापरवाही मानी जाएगी। वैसे खुफिया तंत्र हमारा जितनी उनसे कार्रवाई हो सकती है वो बार बार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई ऐसा सबूत हमें नहीं मिला जिससे कि वो पाकिस्तानी जासूस नजर आए। वाकई चिंता की बात है कि खुफिया एजेंसियाँ, स्थानीय पुलिस, इन सबको सीमा के आने की भनक तक नहीं लगी। यहाँ तक कि सीमा 50 दिन पहले इंडिया आ चुकी थी। ये बात पता जब चली जब सीमा और उसके पति, जो उसका प्रेमी है सचिन, वह उत्तर प्रदेश के किसी एक कोर्ट में उत्तर प्रदेश के किसी एक कोर्ट मैरिज करने गए, तो वहाँ के एक वकील को सीमा के पाकिस्तानी होने की भनक लगी। वह तुरंत सन्न रह गया। तुरंत उसने स्थानीय पुलिस को आगाह किया। स्थानीय पुलिस वहीं उन दोनों को थाने ले गई, दोनों को 24 घंटे पूछताछ में रखी।